Hello students, myself Vanita Shoten and today we are discussing about our topic economic planning in India. इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग क्या था, कैसे हुआ, तो उस देखिएगा। स्टार्टिंग में हम क्या हुए, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज़ाद हुआ तो आज़ाद होते ही हमने नहीं सोचा, आज़ाद होते ही तो हम इतने मतलब बेसुध हो गए थे अपनी इकोनॉमी का हाल देखकर कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए क्या न किया जाए। देखिए अचानक कोई हम अजीब सा कोई होता है कि गाड़ी जा रही अचानक ब्रेक लगते हैं तो हमें कुछ टाइम तो ये नहीं पता चलता कि क्यों लगाई गई, फिर सुध लेते हैं संभाल सोच के, फिर पूछते हैं कि ब्रेक क्यों लगाए। तो उसी प्रकार से अचानक कोई इंसिडेंट होता है तो हम कुछ टाइम तक तो अचेत अवस्था में होते, यही हमारे साथ हुआ। जब हम आज़ाद हुए तो हमने इंडियन इकोनॉमी का जो हाल देखा कि किस प्रकार की इंडियन इकोनॉमी थी, तो हम क्या हो गए, अचेत हो गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट किया जाए, किस प्रकार से स्टार्ट किया जाए। हम यही नहीं समझ रहे थे हमारा सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना कहाँ गया, वो सोने की चिड़िया कहाँ उड़ गई, वो जो रिसोर्सेज हमारे पास थे वो कहाँ गए, क्योंकि हर तरह से हमारा जो खजाना था वो खाली था। एक जर्जर इकोनॉमी हमें मिली थी ना, हमारे पास कहने के लिए एग्रीकल्चर कोई बढ़िया पोजीशन में थी, न हमारे पास इंडस्ट्री बढ़िया पोजीशन में थी, न हमारे पास जो थर्ड सेक्टर था जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं, टर्सरी सेक्टर कहते हैं, वो तीनों क्षेत्रों में से कोई सा क्षेत्र बेस्ट पोजीशन में नहीं था। तो हमें सोचने में 3 साल तो हमें अचेत अवस्था में गुजार दिए कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो ये जब हमने सोच लिया तो हमें लगा कि अब हो गया जो हो गया, जैसी इकोनॉमी मिली अब हमें उसको क्या करना है, जो रेल पटरी पर से उतरी हमें मिली उसको दोबारा पटरी पर लाना है। और उसको दोबारा पटरी पर लाने के लिए क्या जरूर था, उसके लिए जरूर था प्लानिंग की। कोई काम किया जाए वो किसके थ्रू किया जाए, प्लानिंग के थ्रू किया जाए। तो हमने क्या किया, 1950 में एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का नाम क्या दिया गया, प्लानिंग कमीशन। तो 1950 में किसकी स्थापना की हमने, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की। अब प्लानिंग कमीशन का क्या था, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाना, तो चैप्टर का नाम भी था। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, देखिए अपने देश के रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, उनको ध्यान में रखकर कुछ निश्चित ऑब्जेक्टिव फिक्स किए जाते हैं। किसके द्वारा, सेंट्रल अथॉरिटी के। सेंट्रल अथॉरिटी हमारी ऑब्जेक्टिव फिक्स करने वाली कौन थी, प्लानिंग कमीशन था, जिसने वो ऑब्जेक्टिव क्या किए, फिक्स कर दिए कि प्रति व्यक्ति आय इतनी बढ़ानी है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारे, एग्रीकल्चर पर इतना ध्यान देना। तो कुछ ऑब्जेक्टिव फिक्स किए और उनको एक फिक्स टाइम में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा कि इतने टाइम में हम क्या कर लेंगे, इन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर लेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो ऑब्जेक्टिव जरूर थे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव हमारी क्या की, प्लानिंग कमीशन ने फिक्स किए एक निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को जो हमने कहा कि प्लानिंग के थ्रू, तो ये हमारी क्या थी, इकोनॉमिक प्लानिंग थी कि कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि कैसे उत्पादन किया जाना है, क्या किया जाना, ये सारे ऑब्जेक्टिव पहले से क्या कर लिए गए, फिक्स कर लिए गए। तो ये फिक्स करने वाला कौन था, हमारी सेंट्रल अथॉरिटी या आप कह सकते हो प्लानिंग कमीशन था, कि उसने सोचा कि ये ऑब्जेक्टिव मुझे इतने समय में। देखिएगा आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने एक ऑब्जेक्टिव फिक्स किया, स्कूल में जा रहे हो तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हर स्टूडेंट का होता है। आपने ऑब्जेक्टिव फिक्स किया कि 12th क्लास में मुझे क्या कर रहे हैं, 95% से अबो मार्क्स गेन करने हैं। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अब आपको अपने रिसोर्सेज, आपको अपना टाइम, रिसोर्सेज कि आपके पास टाइम, कि आपका पास जितना टाइम है उसको आप इस प्रकार से अलोकेट करोगे कि उस उद्देश्य को आप क्या कर सको, प्राप्त कर सको। कि जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको टाइम ज़्यादा अलोकेट करोगे, जो ईजी है उसको कम अलोकेट करोगे। मान लो मैथमेटिक्स है आपके पास तो ज़्यादा टाइम उस पर दोगे, अन्य सब्जेक्ट हैं उनको कम टाइम दे पाओगे। तो इस प्रकार से इजी से आपने वो एक रणनीति बना लिया, एक तरीका बना लिया उन मार्क्स को गेन करने का, वो आपकी क्या है, प्लानिंग है। तो जब कंट्री के लिए ऐसा कोई तरीका बनाया जाता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इसका हमने कहा कि एक निश्चित समय में, अब जिस तरह से देखिए आपने प्लानिंग की है कि मुझे 95%
से अबो मार्क्स गेन करने। पर ये थोड़ी है कि आपने वो टाइम नहीं, आपने टाइम फिक्स है अकाउंटिंग ईयर, क्या 1 ईयर में गेन करने हैं वो मार्क्स। आप मान लो क्या करते हो, 3 साल में पास होते हो, अब पहले साल फेल हो गए, दूसरे साल फेल, तीसरे साल में 95% मार्क्स आते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हर काम का करने का एक फिक्स टाइम होता है। तो इकोनॉमी में भी इन जो ऑब्जेक्टिव हैं इनको गेन करने का एक फिक्स टाइम रखा, कितने टाइम में हम ये उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, इस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ये रिसोर्सेज हैं, तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। तो अपनी इकोनॉमी को अप करने के लिए कुछ उद्देश्य जो हमें फिक्स किए, उनको प्राप्त करने के तरीके हमने पहले से डिसाइड किए, तो वो हमारा क्या था, इकोनॉमिक प्लानिंग था। तो प्लानिंग कमीशन ने ये इकोनॉमिक प्लानिंग की। अब प्लानिंग कमीशन हमने कहा 1950 से इसने काम करना शुरू किया, लेकिन फरवरी 2015 में इसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किससे, नीति आयोग से। कि अब ये प्लानिंग कमीशन काम नहीं करता, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे रहे, तो अब कौन काम करता है, नीति आयोग, NITI, नीति AAYOG। अब नीति आयोग काम करता है 2015 से, तो वो बनाता है अब सारी प्लानिंग। तो इसमें क्या हुआ हमारा कि हम देखते हैं कि हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्यों ज़रूरत पड़ी। तो ये हमारी क्या है, ये आप लोग सिर्फ मैं पॉइंट बताती हूँ कि कई बार ये आ जाता है कि प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये हम पिछले चैप्टर में सारा पढ़ चुके हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की क्या फीचर्स थी आज़ादी के समय, वही इसकी क्या है, नीड फॉर प्लानिंग है, कि वहाँ वो उसकी विशेषताएं थी ये कि हमें प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ वो चीज़ें हैं। तो ये देखिएगा, बैकवर्ड एंड स्टैगनेंट इकोनॉमी। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमें क्या मिली थी, बैकवर्ड एंड स्टैगनेंट इकोनॉमी मिली थी, कि हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं कि इसमें गति के कोई लक्षण नहीं थे। लो आउटपुट एंड लो प्रोडक्टिविटी, की जो टोटल आउटपुट था वो भी कम था, और प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन था वो भी कम था। लो GDP ग्रोथ, की GDP की जो ग्रोथ थी वो हमारी क्या थी, कम थी। नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, जरूरत थी कि गवर्नमेंट क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि प्राइवेट व्यक्तियों के पास तो उसमें इतना था ही नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते, तो इस चीज़ की भी जरूरत थी। फिर जो हमारे जो अन्य जो पॉइंट हमने वहाँ पर पढ़े थे ना, वो भी हम लिख सकते हैं कि इलिटरेसी थी, उसको दूर करने की जरूरत थी। जो फर्स्ट सेक्टर था ठीक है, उसमें जनसंख्या का 72.7% लगी हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय आय में योगदान उसका अभी भी क्या था, 59% था। उसी प्रकार सेकंड में सिर्फ 9% जनसंख्या लगी हुई थी, तो राष्ट्रीय आय में योगदान उसका 27% था। तो ये देखते कि दूसरा और तीसरा क्षेत्र अभी भी क्या था, शिशु अवस्था में था, उनको जवान करने की जरूरत थी, उनको अपने हाथ से खिलाने पिलाने की जरूरत थी। खिलाने पिलाने की जिम्मेवारी कौन ले सकती थी उसमें, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती थी, प्राइवेट सेक्टर इस हालत में नहीं थी कि वो उनको खिला पिला कर जवान करते। वो तो जवान हैं तो भी उनकी देखरेख कर सकते हैं प्राइवेट तो इसलिए भी हमें क्या पड़ी, प्लानिंग की जरूरत पड़ी। तो अब प्लानिंग हमारी क्या होती है, 2 प्रकार की प्लानिंग होती है, डायरेक्टिव होती है, दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव होती है। डायरेक्टिव क्या होती है, जिसमें तो डायरेक्टिव प्लानिंग में होती है जिसमें गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती। इसमें हमारा डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि क्या होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करती है ताकि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस क्या हो सकें, एडजस्ट हो सकें, इक्वल हो सकें, कि इक्विलिब्रियम स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प करती है, उसको सपोर्ट करती है, खुद डायरेक्टली कुछ नहीं करती। तो जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर को लैंड दे दी जाती है कि वहाँ कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती है तो उनको वो लैंड अवेलेबल करवा देती है। तो ये हमारा होता है डायरेक्टिव प्लानिंग। तो इसमें हमारा क्या है, ये मुख्य रूप से किन कंट्रीज में होती है, कैपिटलिस्ट कंट्री जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो हम अब ये कहो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है,
प्राइवेट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई इंटरफियर नहीं करती कि क्या उत्पादन कैसे कब किसके लिए, ये सारे फैसले कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से ये सारे फैसले देती है। गवर्नमेंट कोई इंटरफियर नहीं करती कि इतनी कीमत निर्धारित होती है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा अपने आप निर्धारित हो जाती है। तो सरकार कहीं भी अपनी टांग नहीं अड़ाती इनमें, वो हमारा क्या है लेसिज फेयर की पॉलिसी को लेकर चलते हैं। तो ये है बाकी हम टाइप ऑफ इकोनॉमी, मैंने पहले ही एक वीडियो डाली है उसमें इसको बिल्कुल डिटेल से करवाया गया है। अब हमारा इस तरह से मैंने कहा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट स्वयं क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। कॉम्प्रिहेंसिव में गवर्नमेंट herself participate in the process of growth and development, process of growth and development, growth और development की प्रोसेस में गवर्नमेंट स्वयं क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। तो इस प्रकार से क्या जो प्लानिंग पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, वो सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये प्लानिंग पाई जाती है। तो अब हम अपनी देखें इंडिया की, क्योंकि हमें तो प्लानिंग किसके बारे में देखनी है, इंडिया के बारे में देखनी है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो हम किस में आ गए, हम आगे कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पर हमारा सोशलिस्ट कंट्री हो और मिक्स्ड इकोनॉमी वाली कंट्री हो, उनमें इस प्रकार की प्लानिंग पाई जाती है। अब देखिएगा जो समाजवादी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, क्या उत्पादन, कितना उत्पादन, किस प्रकार से करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव सरकार द्वारा नियुक्त एक सेंट्रल जो अथॉरिटी होती है वो सारे डिसीजन लेती है। सरकार या सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ये डिसीजन लेते हैं। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई प्राइवेट उनको फ्रीडम नहीं होती। तो सारे के सारे उत्पादन के जो साधन हैं उन पर किसका अधिकार होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है। और मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, साइमल्टेनियसली दोनों ही सेक्टर चलते हैं, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी चलता है और हमारा पब्लिक सेक्टर भी चलता है, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन जब बात देश की आ जाती है तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सरकारी क्षेत्र का पूरा कंट्रोल हो जाता है, वो उसके ऊपर कंट्रोल रख सकती है। ठीक है, फ्री वो अपना काम कर रहे हैं, दोनों सेक्टर साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात देश की आ जाती है तो सरकार या किसी विशेष क्षेत्र की आ जाती है तो सरकार उनको क्या कर सकती है, ओवरटेक कर सकती है, उनके लिए पॉलिसीज निर्धारित कर सकती है। तो अब हमारा उद्देश्य तो किस प्रकार की प्लानिंग से है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग से है। अब जो प्लानिंग सरकार निर्धारित करती है, कॉम्प्रिहेंसिव में हमने क्या की, दो प्रकार की प्लानिंग निर्धारित की, एक शॉर्ट रन और दूसरी लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में तो क्या होता है, हम छोटे छोटे हिस्सों में कि आज का क्या ऑब्जेक्टिव है, कल क्या है, परसों क्या है, उनको लॉन्ग रन को जब छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसी काम को करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा शॉर्ट रन पॉलिसी। लॉन्ग रन की थ्रू आउट द लाइफ, कि लंबे समय के लिए क्या नीति है, हमने पूरी प्लानिंग क्या बनाई। इस तरह मेरे लाइफ की लॉन्ग रन प्लानिंग क्या है कि अपनी हेल्थ को ठीक से रखना, उसके लिए मैं हर रोज़ क्या क्या करती हूँ कि मैं हर रोज़ उठ के व्यायाम करती हूँ, किस प्रकार का खाना खाती हूँ, तो वो हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव है। अब जिस प्रकार से लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है, हमारा स्कूल जाने का लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अच्छे से पढ़ना, ज़्यादा मार्क्स गेन करना। इन शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर रोज़ उसके लिए हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करते हैं, क्या काम करते हैं। शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव तो हमारा स्कूल जाने का क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ाई करना ही। शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई को करिकुलर एक्टिविटी है 15 अगस्त पर करवाई जा रही है तो 2-3 दिन हम पढ़ाई छोड़कर हमारा मेन मोटिव क्या आ जाता है, उस को करिकुलर एक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाना, उसके लिए है वरना तैयारी करते हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव सभी प्लानिंग के क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव हर प्लानिंग के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब प्लानिंग के बारे में हम कुछ मेन जो फीचर्स सारी प्लानिंग के क्या क्या इनमें होता है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड एज 5 ईयर। तो प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग का जो टाइम फिक्स किया वो क्या किया, 5 ईयर प्लानिंग, तो 5 साल फिक्स किया।
तो हमने कहा कि शॉर्ट रन है और लॉन्ग रन है, दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव हैं। जो शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, और लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं। शॉर्ट रन को हमने स्पेसिफिक क्यों कहा, इसलिए कहा है क्योंकि ये हर प्लानिंग के लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस तरह से फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग हमने कहा हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या था, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो उसका हमने क्या किया, 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। उसके बाद इसने प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव फिक्स करने में कुछ टाइम लगाया, और जो प्लानिंग स्टार्ट हुई वो क्या हुई, 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई, और इसका टाइम क्या था, 31 मार्च 1956, तो 31 मार्च 1956 तक ये चले। तो इसका फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव हमारा था एग्रीकल्चर को का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन जो सेकंड आई उसमें हमारा क्या, हमने देखा कि एग्रीकल्चर की तरफ तो हमने ध्यान दे दिया, लेकिन भारी भरकम उद्योग एक नहीं, हमारी इंडस्ट्री जो है वो पिछड़ गई। तो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव अलग हो गया। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हर प्लानिंग के साथ ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है। तब हमने ऑब्जेक्टिव क्या रखा, ऑब्जेक्टिव रखा उद्योगों का विकास। थर्ड में फिर से हम किस पर आ गए, एग्रीकल्चर पर आ गए। उसके थर्ड जो है वो जो प्लानिंग थी हमारी योजना थी वो विफल हो गई, अपने ऑब्जेक्टिव को गेन नहीं कर पाई। तो उसके बाद हमने क्या किया, 1 ईयर के हिसाब से 3 साल की अलग अलग की प्लानिंग चलाई, तो उसमें सभी चीज़ों का विकास करना। तो ये हमारे होते हैं शॉर्ट टर्म और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म और जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सेम होते हैं। तो प्लानिंग कमीशन ने जो प्लानिंग का टाइम रखा वो क्या रखा, 5 साल का रखा है। 5 year plan concerned with the removal of economic backwardness of the country and make it developing or developed country। कि जब हम आज़ाद हुए तो हमें क्या मिली थी, बैकवर्ड मिली थी, कि पर कैपिटा जो इनकम थी बहुत ही कम थी। तो उसका हमारा मकसद क्या था कि उसको पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, इस प्रकार से लेना कि हम उसको क्या बना सकें, डेवलपिंग कंट्री बना सकें या डेवलप्ड कंट्री। कि जो हमारी बैकवर्ड कंट्री थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, उसको इस रास्ते इस तरह से हम उसमें चेंज करना कि वो क्या उसके डेवलपिंग हो सके। आज बात क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। देखो फर्स्ट स्टार्टिंग में तो हम किस पर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थे। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन क्या था, इनएडिक्वेट था, अपर्याप्त था हमारा उत्पादन। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया, उद्योगों की तरफ विकास किया, टर्सरी क्षेत्र का विकास किया। तो जिसका दूसरा क्षेत्र जितना बढ़िया होता है वो हमारा क्या होगा, विकासशील, और तीसरा जिसका जितना मजबूत हो वो विकसित है। अमेरिका जैसी कंट्री हमारे विकसित डेवलप्ड हैं। तो भारत का उद्देश्य था कि डेवलपिंग और फिर डेवलप्ड। तो अब हम डेवलपिंग कंट्री के जो ऑब्जेक्टिव था उसको गेन कर चुके हैं, अब हम डेवलप्ड की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। फिर है हमारा each 5 year plan लिस्टेड विद सम स्पेसिफिक गोल, कि प्रत्येक 5 ईयर प्लान का अपना एक फिक्स्ड क्या होता है, गोल होता है कि इन 5 सालों में हमें ये ऑब्जेक्टिव गेन करना है, कि हमें इसमें पॉवर्टी को रिमूव करना है, इसमें एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करनी है। तो हर 5 ईयर प्लान का अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर है हमारा नाउ प्लानिंग कमीशन is replaced by नीति आयोग in February 2015। अब क्या है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया, बदल दिया गया, किससे, नीति आयोग से। वो हम अब हमारा क्या चलता है, नीति आयोग चलता है फरवरी 2015 से। तो नीति NITI, एन से हमारा क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति का हमारा मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये था हमारा कि किस प्रकार से हमारे कंट्री में प्लानिंग होती है। नेक्स्ट जो है हम शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव हैं और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, वो हम पढ़ेंगे, और कितनी प्लानिंग आज तक हमने की है और हर प्लानिंग में क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे ये हम देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।